वेलकम टू द चैनल एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से। और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग बिल्कुल अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 के इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी कवर कर ली है, उसके कंसेप्ट भी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 भी ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। अब अगर हम बात करें आज के इस वीडियो में, हम लोग बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। 2.2 एक्सरसाइज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन आता ही आता है अगेन। तो यहाँ के जो कंसेप्ट है वो भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो गए। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। 2 कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और दोनों में से चांस दोनों के ही बनते हैं, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आता ज़रूर है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना है, पहली बात। दूसरा, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो में जब मैं इसे क्वेश्चन लेके आऊँ तो आपके दिमाग में पहले से कंसेप्ट या चीज़ें पहले से क्लियर हों। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो मिस करोगे तो अगले आने वाले क्वेश्चंस के वीडियो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो ना किसी फर्दर डिले की। तो देखो, अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने एक्सरसाइज 2.1 की बात की थी, वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। वहाँ पे मैंने बताया था कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो खूब सारे हमने डिस्कशन किया था कि वहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, फिर ज़ीरो क्या होता है, और फिर हमने ग्राफ के अंदर ज़ीरो निकालना भी सीखे थे। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ज़ीरोज़ हम निकालते हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ज़ीरोज़ एल्जेब्रिकली फाइंड करने की, है ना। वहाँ पे तो हम ग्राफ में निकाल लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिकली मैथमेटिकल सॉल्यूशंस करके जो ज़ीरो निकालते हैं उन ज़ीरोज़ के बीच में, और जो कोफिशिएंट्स होते हैं, है ना। कि यहाँ पे मैंने देखो हाईलाइट भी किया है, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम समझते हैं कि कंसेप्ट है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ax² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब ये है कि हमने पहले भी सीखा है इससे पहले वाले वीडियो में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है, या फिर मैं ये कह दूँ कि हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमेशा क्या होती है, 2 होती है। ओके, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो हमारा एक्सरसाइज जो है वो कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही फोकस करती है, तो हम इसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो इसकी मैंने यहाँ पे क्या लिखी, जनरल फॉर्म लिखी है। अब अगर हम देखें तो इसमें आपको 2 चीज़ें समझनी है, एक तो ज़ीरोस और एक कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें कि ज़ीरोस क्या होता है, तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है कि ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है 2 होती है ना। हमने एक एग्जांपल लिया था, उसको हमने ट्रायल और एरर मेथड से वैल्यूज पुट करके उसके ज़ीरोस निकाले थे। तो हमें ये समझ में आया था कि अगर आपके पास किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस होते हैं। हालांकि ये क्लास 9 में भी हम सीखते हैं। तो जितनी उसकी डिग्री होगी, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, उतने ही उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस पॉसिबल होते हैं। तो अगर मैं ये मान लूँ कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोस हैं वो है अल्फ़ा एंड बीटा, तो ये अल्फ़ा का साइन होता है, ये जो फर्स्ट वाला साइन है इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, है ना। आपने रील्स वगैरह में सुना होगा अल्फ़ा मेल, अल्फ़ा फीमेल, हालांकि दिस इज़ द सिंबल फॉर अल्फ़ा। और दूसरा होता है ये बीटा। ठीक है, इसको लिखते बेटा है, बोलते बीटा है। ठीक है, तो बी की तरफ वो सिंबल होता है। तो ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, दीज आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 ज़ीरोस फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जब हमने सोल्यूशन करके 2 ज़ीरो निकाले, उसमें से एक को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया, एक को बीटा से रिप्रेजेंट किया, तो इस तरीके से उसके 2 ज़ीरो आ गए, अल्फ़ा एंड बीटा। साथ ही क्योंकि हमें रिलेशनशिप किसके बीच में चाहिए सर, ज़ीरो और कोफिशिएंट, तो ज़ीरो तो यहाँ आ गए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट भी मैंने आपको यहाँ लिख के बताए हैं, और हमने 9th में पढ़ा है कि जो भी वेरिएबल हैं उनके साथ में जो भी मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें x² के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है सर, a है, तो हमने यहाँ लिखा है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, आपका a है। सर x के साथ में मल्टीप्लाई में कौन सा है वेरिएबल है, सर b है, तो b हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब जिस वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर x भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, हम सिर्फ a b c क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम 2.1 डिस्कस कर रहे थे, तो ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल px है। इसका मतलब मैंने क्या समझाया था आपको,
कि पी फॉर पॉलिनोमियल और इसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो है आपका एक्स। तो एक्स इज़ अ वेरिएबल, तो हमेशा वेरिएबल के साथ में जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं या नंबर्स होते हैं वही हमारे हमेशा क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में ए लिखा है तो ए को हमने बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के साथ में लिखा हुआ है बी, तो बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये जो बच गया सी, इसको हम बोलते थे कांस्टेंट टर्म सी। और इन तीनों को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में बोले तो इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट्स बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में ये वाले जीरोस हमें यूज़ करने हैं और ये वाले कोफिशिएंट्स यूज़ करने हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ बेसिकली इस अल्फ़ा एंड बीटा का इन ए बी सी यानी कोफिशिएंट्स के साथ कोई रिलेशन है, जिसके ऊपर बेस्ड ये हमारी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास दो जीरोस होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अगर हम रिप्रेजेंट करें उन दो जीरोस को तो एक को हमने लिखा था अल्फ़ा और दूसरे को क्या लिखा था, बीटा। और तीन कोफिशिएंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ए बी एंड सी। तो इनका आपस में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। वही रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है क्या है रिलेशनशिप, द सम ऑफ जीरोस। अब आपको पता है कि सर ये क्या है हमारे, ये हमारे जीरोस है। सम ऑफ जीरोस का मतलब सर अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस का क्या करना है, सम। तो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, वो इक्वल है किसके, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अरे बेटा अभी तो बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है। देखो ये रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोले तो ए, और कांस्टेंट टर्म बोले तो सी। तो ये आपको याद रखना। तो अगर हम देखें यहाँ पे इसने क्या बोला, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स के साथ में कौन है, बी, यानी बी का नेगेटिव पार्ट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन। देखो यहाँ पे किस किस का रिलेशन आ रहा है सर, अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पे बी अपॉन है। सर ये तो रिलेशन आ गया किसके बीच में, जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में। और यही हमारा कंसेप्ट है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोज हैं हमारे पास, एक को जिसमें हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे को बीटा से, तो उनका सम करने पर जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको अगर लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहे तो ये रहा, और इसको अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये तो हुआ एक नंबर रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या आता है कि इन्हीं जीरोस का, यानी ये अल्फा बीटा जो है वो जीरोस है, अगर हम इनका कर दें प्रोडक्ट यानी इनको कर दें मल्टीप्लाई, तो वो जो मल्टीप्लाई आता है, क्योंकि हमें लिखा ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल है कि सर कांस्टेंट टर्म यानी कि सी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक। तो ये जो हमारे पास दो चीज़ें आई हैं, these are basically two relations between the zeros and coefficients of a polynomial। तो सर इसका मतलब यहाँ से ये समरी निकलती है, पहले तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ दो जीरोस क्या हैं। कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे दिए जाएंगे, है ना, उसका आप मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन करके पहले आप उसके जीरोस निकालेंगे, जिनको हम नेमली क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अल्फा एंड बीटा, वो आपके अल्फा और बीटा की तरह ट्रीट होंगे। फिर उनके साथ आपका क्या पूछा जाएगा कि आप वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप बिटवीन दो जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन कुछ 2 से 3 मार्क्स का आपका पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, है ना। तो हमें पहले कंसेप्ट पता होने चाहिए थे, इसलिए मैंने आपको टाइम लेके पहले समझाया कि जीरोस क्या होते हैं, है ना। तो जीरोस हमारे क्या होते हैं, अल्फा बीटा। ये वैल्यूज हम आगे निकालना भी सीखेंगे क्वेश्चन के अंदर, पर आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अल्फा बीटा जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं जीरोस को। कोएफिशिएंट कौन सी होती है, ए बी सी, जो हमारे वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में टर्म्स होती हैं। तो इनके बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं, दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, एक को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू होती है यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए होती है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन ए, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सर मैं ये थ्योरेटिकल वाला ये याद करूँ या ये याद करूँ, आपको दोनों याद होते हैं, दोनों लिखिए, ये याद होता है तो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि हम फॉर्मूले में एक्चुअल में पुट क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप वही तो पुट करोगे जब आपको उसका मतलब पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक तो फॉर्मूला यहाँ पे सॉरी दो रिलेशनशिप क्या देख लिया हमने कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। एक और चीज़ आती है इसी एक्सरसाइज के अंदर जो हम सीखेंगे, वो है कि आपको पहले से मान लीजिए जीरो दे दिया जाए। भाई यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे कि सर अल्फा और बीटा निकाल के फिर रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे थे। अब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सर हमने आपको पहले से ही दो जीरो दे दिए हैं,
है ना। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको 2 और 3 दे दिया, अब इस 2 और 3 की हेल्प से मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के बताओ, है ना। अब ये 2 और 3 की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो हमने मान लिया अगर मेरे पास कोई अल्फा और बीटा 2 वैल्यूज़ गिवन है, यानी जीरोस गिवन है, ठीक है, या उन जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, उन जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो उस कंडीशन में हम उनकी हेल्प से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बना सकते हैं। तो उसका हमें सिंपल सा फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अगर आपको जीरो दे रखे हैं, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, तो आप अल्फा प्लस बीटा यहाँ करके लिख दीजिए। और अगर आपको डायरेक्टली सम दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का है उसमें सम दे रखा है, लेकिन बोर्ड में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको दो अलग अलग वैल्यू दे दी जाती है, यानी कि एक जीरो फॉर एग्जांपल आपको अल्फा की जगह 2 दे देंगे और बीटा की जगह आपको क्या दे देंगे, 3 दे देंगे, ठीक है। तो आपको सम निकालना पड़ेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। वैसे ही आगे मैंने क्या लिखा है, अल्फा इनटू बीटा, यानी अगर अलग अलग वैल्यू तो उनको इनटू करके रखना पड़ेगा, और डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट दे रखा है तो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट रख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन है ना। तो इस तरह क्वेश्चन सीबीएसई ने पिछली बार भी दिए थे, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए मैंने इस बार आपको एक्सप्लेन कर लिया। तो क्या है फॉर्मूला, वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ पे बेसिकली हम क्या रख रहे हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में सम दे रखा है वो सम हमें रखना है। साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे फर्स्ट में माइनस आता है, सेकंड में प्लस आता है, ओके। फिर उसके बाद हमने लगाया प्लस, और उसके बाद हम क्या पुट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये 2 और 3, इसी से समझा देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आपको मान लिया जाए कि कोई आपको 2 जीरोस दे दी जाए, एक की वैल्यू है 2, एक की वैल्यू 3, और इससे बोले कि बताओ पॉलिनोमियल फॉर्म करके बताओ, फॉर्म द पॉलिनोमियल या मेक द पॉलिनोमियल या फाइंड द पॉलिनोमियल, इस तरीके से लिखा हुआ आता है। इफ़ दीज टू आर द जीरोस, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस की जगह माइनस आ गया, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा है सम ऑफ जीरोस। तो अब ये क्योंकि इंडिविजुअल है तो इनका सम करना पड़ेगा, तो 2 + 3 कितना हो गया सर, 5 हो गया। अच्छा मैं साथ में यहाँ पे छोटी सी चीज़ भूल गया, यहाँ पे एक्स भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक्स आएगा प्लस, अब मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, 2 × 3 यानी कि 6। तो यहाँ से मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना, अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू साथ में है एक्स 5x प्लस 6। तो देखो हमने किस तरीके से इसकी हेल्प से ये पॉलिनोमियल निकाल लिया, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको दे रखा होता है पहले से कई बार क्वेश्चन में कि ये ज़ीरो है ना, इससे आप पॉलिनोमियल निकालो। अब ये हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दे देते हैं कि ये 2 और 3 ये बताओ इनमें से किस पॉलिनोमियल के जीरोस है, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, या निकाल के चेक करने का तो ऑप्शन हमारे पास होता ही है, ओके। तो ये हमारे कंसेप्ट हो गए एक्सरसाइज 2.2 के। अब अगर हम बात करते हैं, 2 चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी, वापस फटाफट से रिवाइज करते हैं। सर एक तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, उसमें हमने ये रिलेशनशिप पढ़े कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। और दूसरा हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि अगर हमारे पास पहले से अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, या उनका सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली गिवन है, तो उसकी हेल्प से हम किस तरीके से यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला मैं वापस एक बार चाहे तो लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके मल्टीप्लाई में है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज आवर फॉर्मूला, दिस इज आवर फॉर्मूला। तो आई होप ये 2 कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि सारा हमारा आने वाली जो एक्सरसाइज के सारे जो क्वेश्चंस है ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 2 कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कंसेप्ट्स की, तो अब क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट इसमें 2 ही थे। इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारा फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो ये हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि ये एक साथ सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहीं से सारे कंसेप्ट हमारे आने वाले वीडियो यानी एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन है उनमें लगेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक देखी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शायद शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।